चुनावी हवाएं गर्म हैं और इन्हीं गर्म हवाओं के बीच ओम प्रकाश राजभर ने मऊ में एक जनसभा की और इस जनसभा में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी पहुंचे और हुंकार भरी गई। लेकिन अनिल राजभर जी, आपका क्या कहना है? मैंने उस दिन भी कहा था कि वो कार्यक्रम राजभर समाज का नहीं, उस कार्यक्रम को माफियाओं की ताकत की बदौलत समाजवादी पार्टी ने प्रायोजित किया था और असलम राजभर को आगे किया था। ये बांदा में जाकर जो माफियाओं से मुलाकात हो रही है असलम राजभर जी की, मेरी कही गई बात प्रमाणित हो रही है। ये गए थे, जो संसाधन लिया था, आज जो संसाधन दिया गया था उसका हिसाब किताब देने के लिए बांदा जेल में गए थे। ये जरा स्पष्ट करें कि कौन सा संसाधन किसने लिया था, किसने दिया? एक तरफ तो पिछड़ों की बात करते हैं, आज दूसरे तरफ माफियाओं की राजनीति की दलाली करते हैं ऐसे लोग। इनके पास समाज का कोई एजेंडा नहीं है, समाज का कोई मुद्दा नहीं है। इनकी राजनीति बस यहां तक सीमित है कि कैसे मुख्तार अंसारी जैसे लोग जीत के जाते रहें, हमारा परिवार कैसे आगे बढ़ता रहे। तो एक तरफ तो अभी हम कहा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को लोडर, तो लोडर और लीडर की बात करते रहे हैं और आज अपने कहां पहुंच गए, डीलर की हैसियत में पहुंच गए। आज एजेंटी कर रहे हैं, आज माफियाओं की राजनीति की दलाली कर रहे हैं, दलाल बन रहे हैं। ऐसे लोगों को समाज सबक सिखाएगा। और उस दिन नकली रैली हुई थी, असली रैली और जनता की रैली, माफियाओं की रैली नहीं, जनता की रैली मैं करके दिखाऊंगा आपको, जिसमें आम राजभर आएगा, असली राजभर आएगा, असली रैली होगी और फिर पर्दाफाश करेंगे ऐसे लोगों का। कहां पर करेंगे और नाम क्या होगा? एकदम मऊ के अंदर करेंगे, पर्दाफाश करके करेंगे, पर्दाफाश महारैली करेंगे। जो ये राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के अनुयायियों के साथ ये जो गठबंधन हो रहा है, इससे समाज का कभी भला हुआ है? होगा क्या कभी भला? अनिल जी, वहाँ पर मैं भी गया था और हमने भी देखा कि जनसमूह वहाँ पर था और जनसमूह के साथ वहाँ पर जो बातें हो रही थी वो लगातार अपील हो रही थी। तो क्या लगता है आने वाले चुनाव में वो अपील असर दिखाएगी? एक तरफ वो अपील, दूसरी तरफ एक मुलाकात की बात सामने आई, माफिया से मुलाकात की बात सामने आई। तो इसे आप कैसे लेते हैं? यूपी के मंत्री इसको कैसे लेते हैं? ये एक ड्रामा है, एक साजिश है जिसमें गरीबों को फंसाने का प्रयास हो रहा है और ऐसा कतई नहीं होने देंगे। अभी जो हम रैली करने जा रहे हैं उस मैदान से डबल मैदान, मऊ के रेलवे मैदान में करेंगे रैली। और राजभर समाज को, ये राजभर समाज ने बहुत पहले फैसला कर लिया। जिस दिन ये पहुंच गए, जिस मजार को रोशन करने का काम भी समाजवादियों की सरकार ने किया है, मसूद की मजार को, जहां पर चादर चढ़ाने पहुंच गए ओवैसी के साथ असलम राजभर जी, उसी दिन राजभरों ने यह तय कर लिया। मैं फिर कह रहा हूं, असली राजभर आपको हमारी रैली में दिखेगा, भारतीय जनता पार्टी की रैली में दिखेगा। एक और सवाल, ओवैसी की बात आई है, तो ओवैसी अब कहीं ओपी राजभर से दूर हो रहे हैं क्या, या दोनों नज़दीक हैं, पीछे के पर्दे से कहीं हैं, या अखिलेश यादव उनसे पास गए हैं, या दूरियां हैं, या है क्या? इसके बीच क्या चल रहा है? ये सब के सब मिलकर इनको, ये जितने ऐसे लोग हैं, ये सिर्फ इनकी राजनीति परिवार तक सीमित है और परिवारवादी राजनीति करने वाले सबके सब एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों ने आज नहीं, 19 से पहले तय कर लिया था कि उत्तर प्रदेश की धरती पर, देश की धरती पर हम 51% की लड़ाई लड़ने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और आज हमारा संगठन, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हम 51% की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। पूरा विपक्ष भी एक साथ मिलकर लड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2017 दोहराएंगे और 2017 से भी ताकतवर सरकार बनाकर दिखाएंगे। तो इनका कहना है कि 2017 से भी ज़्यादा ताकतवर सरकार होगी आने वाली, और इसके साथ ही पर्दाफाश रैली के माध्यम से मऊ की रैली का जवाब रैली से दिया जाएगा। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।